भक्तों, नवरात्रि में ज्वारे, जौ के अंकुर का क्या करें? अखंड ज्योति के बारे में क्या करें? अखंड ज्योति में जो तेल बच जाता है उसका क्या करें? नवरात्रि कब समाप्त होगी और 2025 में कन्या पूजन कब करें? और हरे भरे जौ का क्या करें? भक्तों, आज हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। माता रानी, यदि आप सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक करते हैं तो वह आपकी गरीबी और जन्म जन्मांतर की परेशानियों को दूर कर देंगी। भक्तों, मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप बाद में गलती न कर बैठें। अर्थात नवरात्रि के बाद जो चावल, ज्वारे, ज्योति की बत्तियां और नवरात्रि के समय में जो भी सामग्री हम चढ़ाते हैं उसका क्या करें? आप इसे गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए मुझे फिर से एक वीडियो बनानी पड़ रही है और मैं आपको फिर से जानकारी बता रहा हूं। तो भक्तों, इस वीडियो को ध्यान से देख लें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। भक्तों, सबसे पहले जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 22 सितंबर को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 1 अक्टूबर को रावण नवमी के साथ समाप्त होगा। और दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 30 सितंबर मंगलवार को और नवमी तिथि 1 अक्टूबर बुधवार को पड़ रही है। इस वजह से अष्टमी तिथि का कन्या पूजन 30 सितंबर को और नवमी तिथि का कन्या पूजन 1 अक्टूबर को किया जाएगा। तो आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। देखिए भक्तों, आप में से अधिकतर लोग नवरात्रि में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं। आप 9 दिन तक माता रानी की खूब पूजा करते हैं और माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल, श्रृंगार का सामान, अगरबत्तियों की जली हुई भस्म, श्रृंगार का सामान, दैवी सिक्के, ये सब आप नदी में जाकर विसर्जित कर देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगा। वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल के माध्यम से मैं आपको आज यह जानकारी विस्तार से और सटीकता से प्रदान करूंगा। हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान का उद्देश्य जन कल्याण करना है, क्योंकि भक्तों, अधिकतर लोग शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता फल? यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर जाती हैं, उन्हें फल प्रदान करती हैं, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर आपके पास कुआं है और अगर आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ठीक उसी प्रकार अगर आपको जानकारी नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास है, लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। भक्तों, मेरा कहने का मतलब है कि मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखें। आज मुझे अपने गुरुओं से प्रेरणा मिली है, माता आदि शक्ति से प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूं। अगर भक्तों, हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक व्यक्ति का भी भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें आप सभी दर्शकों का बहुत आशीर्वाद मिलता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए समय न लेते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से देखें कि नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलतियां करते हैं जिससे आप वंचित रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनें और देखें ताकि आप नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सकें और यह जानकारी आगे जाकर आपके लिए और उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं जो हम माता रानी को चढ़ाते हैं, मैं उन चावलों की बात कर रहा हूं, न कि ढेर सारे चावल। जो चावल हम माता रानी से क्षमा याचना के दौरान चढ़ाते हैं, जो पुष्प चढ़ाते हैं, जो सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब आप नदी में बहा देते हैं। आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पुष्प दिए, सिक्के दिए, आप उसे नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया? सीधे नदी में जाकर बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चावल होते हैं मित्रों, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको नवरात्रि की जानकारी बताई थी। उसमें भी बताया है कि नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें। अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पकाकर खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं उन्हें सुखाकर धन स्थान पर रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं
उन्हें भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल माता रानी को चढ़ाए जाते हैं वे मंत्रों से सिद्ध हो जाते हैं। माता रानी को चढ़ाए जाने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती हैं। तो यह जो चावल होते हैं वे जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल खाते हैं तो आपके शरीर में दोस्तों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर जब भी चावल बनाएं तो उसमें 1 या 2 चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए दोस्तों, इससे होता क्या है कि इस चावल को खाने के बाद आपके शरीर में जो भी रोग दोष आदि, आपके शरीर में कोई भी कष्ट, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा है वह दूर हो जाती है और भक्तों आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं और आप जहां भी जाएं, जो भी कार्य करें वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों एक बात और बता दूं कि जब भी आप इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर भक्त माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर दूसरों को दे देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप माता रानी के लिए 9 दिन तक चढ़ाते हैं उसे आपके घर की शादीशुदा महिलाओं को देना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह बहनें माताएं उस श्रृंगार का उपयोग करेंगी जो आपने माता रानी को चढ़ाया हुआ दिया, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास उनके पति को मृत्यु के घाट उतारने के लिए आए तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उस स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती हैं। इसीलिए भक्तों विशेषकर ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है उसे माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप में से अधिकतर भक्त जो ज्योति का बचा हुआ तेल होता है उसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। जो ज्योति का बचा हुआ तेल होता है वह नवरात्रि में जो ज्योति आप लोग जलाते हैं तो क्या होता है, 9 दिन तक ज्योति जलने के कारण ज्योति में जो तेल बचा हुआ होता है वह जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों जागृत चीज ही अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा कि सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर के कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती। उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों मेरा कहने का मतलब है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है वह जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाता है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करें? जो ज्योति का बचा हुआ तेल होता है उसे अपने सिर में लगाइए। अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। फिर आपको अपने शरीर के 7 हिस्सों में लगाना होता है। तो शरीर पर कैसा भी तांत्रिक विकार लगा हो, किसी ने भयंकर काला जादू कर दिया हो, यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल 5 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब आपको किसी तांत्रिक या ऊंझा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके चक्कर में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। ज्योति के बचे हुए तेल को 1 साल के लिए बचा कर रखें। सिर होता है, सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितने भी ग्रह हैं, राहु केतु दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है तो बस 3 से 7 हिस्सों में लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए। सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो आपके जीवन में कैसी भी परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, नवरात्रि में अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं या फिर गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर माता रानी के लिए जो भी चीजें जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वह भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, 1 साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर गोबर के कंडे की भस्म है,
क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे हमें नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए। बाकी कम से कम आपको 1 साल के लिए यह भस्म अपने पास जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, मैं आपको भस्म के फायदे और इसके लाभ बता रहा हूं। इससे पहले अगर आपने अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए। इससे हमें वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है। हमें उसमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है उसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे 1 साल के लिए बचा कर रखना होता है और इसे थोड़ा थोड़ा खाना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो इसे थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दीजिए। आपकी सोचने समझने की क्षमता इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी कि आपके आसपास के लोग जितना सोचते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। भक्तों, जिस भी कार्य को करने जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। तो जो अगरबत्ती की भस्म है जिसे आपने माता रानी के लिए 9 दिनों तक जलाकर रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर चाहें तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर इस भस्म को रगड़ दीजिए। अच्छे से भस्म लगा दीजिए। तो अगर पेट में प्रेत लगा हो तो प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है तो सिर में लगा दीजिए। यानी मेरा कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख, तकलीफ, बाधाओं को दूर करने का काम करता है। इसे नित्य खाएं। अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। अगर पढ़ने लिखने में कमजोर है तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी। कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाएं। अगर दोस्तों आप इसका तिलक लगाते हैं तो यह अति उत्तम है। आपके लिए सोने पर सुहागा होगा और आपके बच्चे की पढ़ने लिखने की क्षमता काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। जब तक यह भस्म का तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा, कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करता है, तब भी वह नहीं लगेगा। हमारे चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान का मकसद जनहित और जन कल्याण करना है। आइए जानते हैं कि ज्योति की बत्ती का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो इसे नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग इसे धन स्थान पर रखते हैं। इससे कोई फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, ज्योति की बत्ती हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुने, इस बत्ती को हमेशा अपनी बाजू पर बाजूबंद की तरह पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की को अपनी भुजा में इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है। यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है। यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है। यह प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है। इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार के फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो इस ज्योति की बत्ती को अवश्य धारण करें। इसे धारण करने के बाद संत महात्माओं ने जो 9 प्रकार के फायदे बताए हैं, मैं उन फायदों को इस वीडियो में आपको बताऊंगा। भक्तों, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो जय माता रानी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका पहला फायदा है कि यह अकाल मृत्यु और दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती, क्योंकि दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के साथ साक्षात मां दुर्गा की शक्तियां चलती हैं। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं, नहीं, ये जो बत्ती आप बाजू में पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है। ये साक्षात नवदुर्गा का आशीर्वाद होता है। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और यह हमेशा दुर्घटना से बचाव करने का काम करता है। भक्तों, इसका दूसरा फायदा है कि यह नजर दोष और तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर भक्त हमें बताते हैं कि नजर दोष से परेशान रहते हैं। क्या करें? तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति में किसी की नजर दोष न लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो इसे अवश्य धारण करें। यह नजर दोष और तंत्र बाधा से बचाता है। कितना भी बड़ा तांत्रिक व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दे, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी। आप सदा बचे रहेंगे। भक्तों,
इसका तीसरा फायदा है कि यह भूत प्रेत और नीच शक्तियों से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर सो जाएं, इसे पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से इसे पहनने के बाद हमें बचाव होता है। भक्तों, इसका चौथा फायदा है कि लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाएं, उनके जीवन में उनकी कोई कमी ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है और नव दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका अगला फायदा है कि दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसे धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा है कि मनोवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनोवांछित कार्य सोचकर रखा है वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसे धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। भक्तों, इसका अगला फायदा है कि इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है, तो इसे धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका आठवां फायदा है कि दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां फायदा है कि मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती हैं। जब तक आप इसे धारण करेंगे तब तक मां दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगी। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में नव दुर्गा वास कर जाएं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्न, धन और किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। भक्तों, देवी दुर्गा के स्वरूप में किसी भी देवी की तुलना में आप महागौरी की पूजा शुरू कर दीजिए। इनकी पूजा करने से यह तत्काल प्रसन्न होती है। देवी का जो स्वरूप कहा गया है वह है सिद्धिदात्री मां। दुर्गा जी का जो स्वरूप है वह सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। सिद्धि अर्थात मोक्ष को देने वाली, तो माता की पूजा पाठ करने से सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। इसीलिए नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा से असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए अधिकतर जितने भी साधक हैं, सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। और मां चाहे असुर हो, चाहे मानव हो, चाहे दानव हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी उत्तम धूप क्यों ना हो, किसी पर यह भेदभाव नहीं करती, सभी को यह सिद्धि प्रदान करती है। इनका जो बीज मंत्र है सिद्धिदात्री नमः। आप में से अधिकतर दर्शक हमें कमेंट करते हैं कि गुरुजी, हमें सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अगर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो मां सिद्धिदात्री की आराधना शुरू कर दें और जो बीज मंत्र बताया है उसका जितना ज्यादा हो सके जाप करें। इस बीज मंत्र का जाप करने से आपको 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधि की प्राप्ति होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ज्योति की बत्ती का क्या करना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है, लेकिन अगर गलती से भी आप उन्हें गलत चीजें खिला देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका किया हुआ हर प्रयास व्यर्थ हो सकता है। कहते हैं कि माता शेरावाली इस बात से बहुत नाराज हो जाती हैं और उस घर का व्रत अधूरा रह जाता है। सोचिए जरा, आपने पूरे 9 दिन उपवास रखा, पूजा पाठ किया, अखंड ज्योति जलाई, लेकिन सिर्फ एक चूक ने सारी तपस्या को व्यर्थ कर दिया और माता की कृपा की जगह उनकी नाराजगी घर में उतर आई। अब सोचने वाली बात यह भी है कि नवरात्रि के दौरान बहुत से घरों में बोए गए जौ हरे भरे नहीं होते, बल्कि सूख जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हर कोई पानी डालता है, देखभाल करता है, फिर भी उनमें हरियाली क्यों नहीं आती? क्या यह आने वाले दिनों की किसी मुसीबत का संकेत है? क्या यह माता के अप्रसन्न होने की निशानी है? और अगर सच में ऐसा है तो क्या इसका असर आपके घर की सुख समृद्धि पर पड़ सकता है? सिर्फ जौ ही नहीं, बात तो उस अखंड ज्योति की भी है जिसे हर भक्त बड़े भाव से प्रज्वलित करता है। लेकिन दोस्तों, अगर उसकी बत्ती और बचे हुए तेल को आपने सही तरीके से नहीं संभाला तो मान लीजिए कि आपकी सारी पूजा अधूरी है।